और ये सदस्य महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के हैं, अजीत दादा पवार एनसीपी के, और ये आज मुमरा विजिट करने आए हैं। तो हम इनसे कुछ बात करेंगे। सर, विजिट करने आए, आपका मुमरा में स्वागत है सर। मेरे चैनल में भी आपका स्वागत है। शुक्रिया सर, क्या लगता है, माहौल क्या लगता है आपको मुमरा का, या महाराष्ट्र का और मुमरा का माहौल क्या लगता है? सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने महाराष्ट्र की बात की तो मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के लोगों से, अवाम से और इस मुमरा शहर के अवाम से, खास कर माइनॉरिटीज, मैं अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट के नाते काम कर रहा हूँ। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी और बहुत फक्र भी होगा, आज महाराष्ट्र के मुसलमानों को पिछले 50 सालों में जो हमारी पीढ़ा न पीढ़ी, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो लोग भी आज कांग्रेस को वोट देते आई है। और पिछले जो थी अपनी तुतारी राष्ट्रवादी, उनको भी पिछले 25 सालों से वोट देते आ रही है, आप सबको पता है। लेकिन इन लोगों ने कभी भी महाराष्ट्र के माइनॉरिटी, महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए, इनकी सुरक्षा, इनके शिक्षण, इनके आरक्षण और इनके रोजगार के ऊपर कभी बात नहीं की इन्होंने सिर्फ इनके वोट हासिल कर इनका वोट का इस्तेमाल किया है। फिर आपकी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट जो मुस्लिम उम्मीदवार है, उन्हें बीजेपी का उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? मैं आपको बताता चलूं, अब यहाँ बहुत सारे सीनियर लोग हैं। पिछले कई साल पहले पवार साहब ने भी बीजेपी के साथ युति करके सरकार बनाई थी, और ऐसे कई मिसाल आप ले सकते, उठा सकते हैं देश में। जैसे नीतीश कुमार जी हैं, उनको पूरा बहुल मुस्लिम समाज ने वोट दिया है, लेकिन उन्होंने उस राज्य के डेवलपमेंट के लिए, जहां परिस्थिति ऐसी आती है कि डेवलपमेंट करने के लिए एक पॉलिटिकल यूटी बनाना पड़ता है। ये ना कि कोई पार्टी में गया है, ना कोई पॉलिटिकल यूटी, उनकी विचारधारा उनकी जगह है। हमारी अजीत दादा पवार की पार्टी जो है, अजीत दादा पवार साहब ने उनके राजकीय जीवन में जो पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदर्श को नजर के सामने रखकर काम करते हुए आए हैं। आप देखेंगे तो महाराष्ट्र भर में सभी जाति धर्मों को साथ लेकर उनका डेवलपमेंट करने का काम आज अजीत दादा पवार साहब के माध्यम से महाराष्ट्र में चल रहा है। आपके जो नेता है अजीत दादा पवार, उन्होंने कहा था कि मैं सेकुलरिज्म से समझौता नहीं कर सकता, और मुसलमानों के लिए, जो माइनॉरिटीज है, उनके लिए 10% आरक्षण की भी वो जीत कर रहे हुए हैं। तो इस चीज को आप माइनॉरिटीज के दिमाग में कैसे नहीं डाल पा रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं कि जैसे भी, जहाँ भी आपके जैसे सना मलिक हो गए अली शक्ति नगर से, यहाँ मुमरा से आपके नजीमुल्लाह साहब हो गए, तो जैसे ये लोग प्रचार में जाते हैं तो जो विरोधी पार्टी है वो दुष्प्रचार कर रही है कि ये बीजेपी के लोग हैं, तो इनको आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? आज विपक्ष और विरोधियों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि वो कोई डेवलपमेंट नहीं किए। आज मुस्लिम समाज का कोई विकास नहीं किए। मुस्लिम समाज का शिक्षण, आरक्षण, संरक्षण, रोजगार का आज कई सालों से आज हमारा मुस्लिम समाज पसमंदा है। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह करने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा बचा हुआ नहीं है। और महाराष्ट्र की जनता और हमारे समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग सब बहुत समझदार हैं। इन सब लोगों को पता चल गया है। आप देखेंगे लोकसभा में भी ये सिर्फ एक लोगों का नैरेटिव सेट कर इन्हें गुमराह कर उनका वोट तो हासिल करने कर कामयाब हो गए। लेकिन अब विधानसभा के अंदर आप देखेंगे आज लोगों के अंदर एक जो महाविकास आघाड़ी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, उसका जवाब देने के लिए लोग इंतजार में है। 20 तारीख के इंतजार में है, कब 20 तारीख आएंगी और महाविकास आघाड़ी को सबक सिखाने के लिए आज लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। तो जैसे एक और भी नैरेटिव है कि मुमरा के अंदर, आप मुमरा में आए हैं जी, 15 सालों से विकास नहीं हुआ, ऐसा एक नैरेटिव है, आपको क्या लगता है? मैं आपको बताता चलो, यहाँ के जो करंट एमएलए हैं, आज उनके बराबर
नजीब भाई मुल्ला जो नौजवान दिलों की धड़कन है, इन्होंने विकास निधि लाकर आमदार बनने के पहले ही आज इतना करोड़ों रुपया जो महायुति सरकार के माध्यम से, अजीत दादा पवार के माध्यम से डेवलपमेंट का इतना निधि लाए हैं वो, आप सोचिए, आप अंदाजा लगाइए, यहाँ की जो अवाम है, यहाँ की जो जनता है, जब इन्हें चुन कर लाएगी तो ये कितना फंड्स लाएंगे। और यहाँ की जो मुमरा शहर के मतदार संघ, मुमरा और कलवा मतदार संघ के जो जनता है, यहाँ के जो मतदार है, वोटर्स है, के हाथों को काम रोजगार देने के लिए, क्योंकि जो हमारे नेता है इनका जो विजन है डेवलपमेंट, रोजगार, ये कभी जाति धर्म के नाम पर राजकारण नहीं करते। अजीत दादा पवार ने आज तक जो राजकारण किया है ये रोजगार के नाम पर, इनका जो विजन है डेवलपमेंट। आज लोगों को जात धर्म की जरूरत नहीं है, आज लोगों का पेट भरने का परेशान है, आज लोगों के हाथ में काम होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। लोगों का जो थिंकिंग है ये जाति धर्म के नाम पर जो लड़ाकर जो समाज में अंतर डालकर इनके जो वोट हासिल करने का काम कर रहे हैं, ये महाविकास आघाड़ी सरकार जो कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में सिर्फ इन्हें चॉकलेट या लॉलीपॉप देने का काम आपके किया है। हिसाब से मुमरा का लोकल मुद्दा क्या है? क्या है? तोरण और क्या नशाबंदी। आपके हिसाब से क्या है? हमारे हिसाब से यही, क्या करिए, आपकी लाइट बिल जला के परेशान है। यहाँ का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है टोरंटो और कब्रिस्तान, प्लस यहाँ के ट्रैफिक और यहाँ के रोजगार। ये सब मुद्दों के ऊपर नजीब मुल्ला साहब काम करने वाले हैं, काम कर रहे हैं। अभी 180 करोड़ रुपए तक का निधि यहाँ आ चुका है, जबकि गुज़िश्ता 15 सालों से जो 180 करोड़ का जो निधि आया है वो किस कार्य के लिए आया है? बहुत सारे कार्य हैं। कब्रिस्तान के लिए है, स्कूलों के लिए है, सड़कों के लिए है, गटर के लिए, नालों के लिए है, विकास के लिए। देखिए वो दलित बंधुओं का जो अपना समाज भवन था वो बनाया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ के सामने का ये उधर का नालों का काम चल रहा है। कलवा की स्कूल का पूरा रिपेयरिंग हो चुका है, इधर स्कूल का रिपेयरिंग चल रहा है ना, कि ऐसे विकास के काम हो रहे हैं। और टोरंटो जो है ना, टोरंटो नजीब मुल्ला साहब यहाँ से टोरंटो को भगाएंगे, उसका ऑप्शन है उनके पास में उन्होंने पूरा प्लानिंग पहले चौकआउट किए। 4 महीने पहले हमारी बात हुई थी, डिस्कस हुई थी कि ये टोरेंट को यहाँ से हटाना है। और इनसे हमारी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। और क्या विकास का मुद्दा है और क्या नहीं है, क्या छूट गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रतिक्रिया आपकी बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।